फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएसटी के सभी आपको कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। देखिए, एसएसटी आपकी पेपर 2 में पूछी जाती है 60 नंबर की, जिसमें देखिए 20 नंबर का होता है पेडागोजी आती है और 40 नंबर में आती है हिस्ट्री, आपकी जियोग्राफी और पॉलिटी पूछी जाती है। तो जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, उसको देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका फर्स्ट ही अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर हो जाए, और अभी से शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी को। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो मुमताज अली ने कहा था। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा राव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है? तो निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा राव फूले की 1873 में आई किताब किससे समर्पित थी? तो वह हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को थी। यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, यह किताब 1873 में आई थी। इस पुस्तक का उद्देश्य था लोगों को जाति आधारित भेदभाव के बारे में शिक्षित कराना। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में जनजातीय समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है क्योंकि? तो इसका क्या कारण है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जनजातीय समूह के लोग मौखिक परंपरा पर आधारित थे, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, ए आर दोनों सही है, बी ए का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ क्योंकि? तो 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ क्योंकि? पहला है, भारतीयों ने इसका विरोध किया। तो देखिए, भारतीयों ने इसका विरोध नहीं किया था, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। तो यहाँ पे दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है, बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। यहाँ पे तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है, बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नज़रिया रखता था। देखिए, ऐसा नहीं था, यहाँ पे 4 गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सी सही हो जाएगा। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। तो यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। कारण है भारतीय संविधान में तय किए गए आंदोलनों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पे देखिए, कथन भी सही हो जाएगा और कारण भी सही हो जाएगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है।
तो 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी, तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा। देखिए, बल्कि वे चाहते थे कि खलीफा का अधिकार पवित्र स्थलों पर उनका नियंत्रण बना रहे, तो यहाँ पे इसका दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, परंतु बी गलत हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। तो अभिकथन बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है, इनमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। तो यहाँ पे देखिए, कथन भी सही हो जाएगा और कारण भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संदर्भ में सही है। तो पहला है, हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम होते हैं। तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से होते हैं। देखिए, दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है, एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। देखिए, ऐसा नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे सी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। ए और बी सही हो जाएगा। देखिए, अपनी तैयारी को अभी से बेहतर तरीके से लगाइए ताकि आपका बेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाए एग्ज़ाम तक। देखिए, अगर आज आप पढ़ ले रहे हैं ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आपका 100% सीटेट क्लियर हो जाएगा। अगर जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवा दे रही हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रूर देखिए, डेली क्लासेस लेते रहिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम पास करने के लिए। और देखिए, अपनी तैयारी को शिद्दत से करिए, ये मत सोचिए आज नहीं तो कल पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। तो पहला है, अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी आई। देखिए, दूसरा गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं था। तीसरा है, डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी आई। तो इसका भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा। चौथा है, एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली शुरू हुई। तो आपका देखिए, ए और डी सही हो जाएगा। तो ए और डी किस ऑप्शन में है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था। तो वह रजिया सुल्तान के लिए लिखा गया था। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है, मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए, मेहराब का मध्य भाग जो कुंजी शिला पत्थर कहलाता था, आधारशिला नहीं कहलाता था। तो यहाँ पे देखिए, दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर केवल ए सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पूरा पसार स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे। तो कौन से पूरा पसार स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे। तो वह हो जाएगा हुंसकी में। देखिए, हुंसकी आपका कर्नाटक में पड़ता है। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। देखिए, इनाम गांव कहाँ पड़ता है। तो इनाम गांव महाराष्ट्र में पड़ता है। और कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में। देखिए, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में 9 पसार काल स्थल है जहाँ चावल के साक्ष्य मिले हैं।
और ब्रह्मगिरी कहाँ पड़ता है? तो ब्रह्मगिरी भी कर्नाटक में पड़ता है। तो देखिए ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें से बताना है कि महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो वह हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। ज़्यादातर फसलों पर कर का उपज 1/2 आधा हिस्सा निर्धारित होता था। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा जो सही नहीं। देखिए महाजनपदों के नियमित कर वसूलने के लिए फसलों पर कर का उपज 1/6 होता था, ना कि 1/2 होता था। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे जो सही नहीं हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई? पहला है ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा। तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजाति भूमि के दोहन की अनुमति देना। यहाँ पे तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना। तो यह आपका गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने के लिए सहायता की तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया। सही विकल्प का चयन द्वारा कथन को समझाइए। पहला है सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया। तो दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा है स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया। तो आपका तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई। तो ये भी सही हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सभी पॉइंट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? तो पहला है न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है। तो पहला भी सही हो जाएगा। दूसरा है न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है। यहाँ पे दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती। यहाँ पे तीसरा भी सही हो जाएगा। और चौथा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 आंसर सही हो जाएगा। ए बी सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो पहला है देखिए राजमिस्त्री दिहाड़ी मजदूर। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है घरेलू कामगार अनियमित मजदूर। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। और सब्जी विक्रेता स्वयं रोजगार। तो आपका तीसरा भी सही हो जाएगा। और चौथा है दुकान में सुपरवाइजर व्यवसायी। तो यह आपका गलत हो जाएगा, जो सही नहीं होगा। देखिए सुपरवाइजर आमतौर पर वेतनभोगी कर्मचारी होता है, व्यवसायी नहीं होता है। इसलिए इसका 4 आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए और बी सी सही हो जाएगा। पहला आंसर सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवासन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट असलम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई। इस प्रकार के प्रवासन के क्या कारण हैं? तो पहला है शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति। देखिए पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन। तो दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है घटी हुई कृषि उत्पादकता। तो यहाँ पे तीसरा भी सही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या। तो यहाँ पे देखिए चौथा गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे बी सी सही हो जाएगा। तो इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? तो पहला है पुलिस सेवाएं। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है न्यायिक सेवाएं।
तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा शैक्षिक सेवाएं, तो आपका तीनों सही हो जाएगा। और निर्माण सेवाएं आपका गलत हो जाएगा। देखिए निर्माण सेवाएं सार्वजनिक सेवाएं नहीं होती, इसलिए इसका गलत हो जाएगा 4। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, बी, सी सही हो जाएगा। 4 आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों के निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो पहला है, अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। तो दूसरा भी सही हो जाएगा बिल्कुल। तीसरा है, अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथकीकरण बनाए रखते हैं। तो आपका तीसरा गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है, अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। तो देखिए आपका चौथा भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए और बी सही हो जाएगा। इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान हैं, यह वाक्य का अर्थ है? पहला है, सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनुपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा। तीसरा, असमानताएं समाप्त हो गई हैं। तो यह आपका गलत हो जाएगा। देखिए असमानताएं समाप्त हो गई हैं, यह पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है, यह समस्त नागरिकों के लिए निरपेक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिए हो जाएगा ए और बी और डी सही हो जाएगा। तो आपका सी गलत हो जाएगा। देखिए सी जिसमें है उसको काट दीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा आदत जाता है, इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। तो वह हो जाएगा घरेलू काम अवमूलन हो जाएगा। इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थी से आदिवासी जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थी ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नित्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए रूढ़िवादिता हो जाएगा। इसका यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती हैं। तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा अभिकथन। तर्क है, यह देश में अभिशासन के बहुलिक चरण स्तर स्थापित करती हैं। तो यहाँ पे देखिए कथन भी सही हो जाएगा और तर्क भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का क्या अर्थ है? तो पहला है उन्हें नकारात्मक रूप से देखना। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी के प्रति पूर्वाग्रही होना, उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, तो सही हो जाएगा। दूसरा है उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना। तो आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए जहाँ पे बी है उसको काट दीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए सी डी हो जाएगा। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए। कृषि के प्रकार क्षेत्र प्रदेश हैं। तो पहला है, देखिए स्थानांतरित कृषि कहाँ होती है? तो स्थानांतरित कृषि होती है संघनन वाले क्षेत्र में होती है। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि होती है संघनन वन वाले क्षेत्र में। तो दूसरा है, वाणिज्यिक अनाज कृषि कहाँ होती है? तो वह होती है शीतोष्ण घास के मैदान में होती है। तो आपका बी का हो जाएगा, चौथे में हो जाएगा। और गहन कृषि कहाँ होती है? तो गहन कृषि होती है संघनन जनसंख्या वाले क्षेत्र में होती है। तो तीसरा का हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा। और जलवासी पशुचारण कहाँ होते हैं? तो वह हो जाएगा अर्ध शुष्क वाले प्रदेश में। इसका यहाँ पे डी का हो जाएगा, पहले में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच यमोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? तो वह हो जाएगा 3 बजे अपराह्न होगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर, पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय क्षेत्र में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए समुद्री गुफाएं किसके कारण बनती हैं? तो वह हो जाएगा तरंगों द्वारा अपरदन व निरपेक्षण के द्वारा। यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसके आगे का 30 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा। देखिए अगर आप आज मेहनत कर ले रहे हैं ना, कल आपको 100% सफलता मिलने वाली है। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रही हैं सारे इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका फर्स्ट ही अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।